एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। आज हम लास्ट टाइम जो था मैंने आपको क्वेश्चन 2 करवा दिया था और 3 जो था हमने वो फिज़िकल क्लास में किया। क्वेश्चन 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो आपको फ़िज़िकल क्लास में ही मैं करवाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है उसका प्रोसीजर, तो वो आपको ऑन फिज़िकल में ज़्यादा समझ आ जाएगी उसकी अच्छी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अभी छोड़ देना है आप लोगों ने। 4 क्वेश्चन और 5 जो है वो ईज़ी है, तो आज पहले हम 4 और 5 ऑनलाइन में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाएगी, तो फिर हम 3 कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 3 आप लोगों ने नहीं करना, ये 4 मैं आपको करवा रही हूँ। 4 में उन्होंने बेटा राइट क्या किया हुआ है कि बुक से अगर आप लोग रीड करो अपना क्वेश्चन कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हाँ जी, ये मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। उन्होंने अब ये कहा है कि इसका एलसीएम फाइंड करना है। हमने पहले जो अभी क्वेश्चंस किए वो एचसीएफ वाले थे। मैंने आपको आज समझाया भी कि एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं, और बिल्कुल एलसीएम भी तकरीबन वैसा ही होता है। उसकी डेफिनेशन हमने कर ली है एलसीएम की। अब जो है साथ में इसकी जो है क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कल जो है अच्छी तरह से याद करके आइएगा, मैंने डेफिनेशन वगैरह भी सुननी है। सबसे पहला काम जैसे हमने सिंपल किया था एचसीएफ में कि इसके फैक्टर्स बना लिए थे, इसके भी ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे। एचसीएफ में सबसे पहले हम ही जो नंबर होता था उसके फैक्टर्स बनाते थे। तो अब मैं रफ पेज पे पहले इसके भी फैक्टर्स बना लेती हूँ। 39 के फैक्टर्स हम ऐसे बनाते हैं। तो 39, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13, क्योंकि 13 इटसेल्फ है तो वो अपने टेबल पर ही आएगा, प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी ये वैल्यू थी हम ऐसे ही लिख देते थे क्योंकि हम कॉमन इसमें से गिन लेते थे और एचसीएफ में उसको लिख देते थे। लेकिन अब बेटा हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन सब आना होता है, तो इसलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। यानी एक्स को हम 7 दफ़ा लिख लेते हैं, वाई को 3 टाइम लिख लेते हैं और जी को 1 टाइम लिख लेते हैं। ये मैंने सबको लिख लिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने इनको ओपन करके नहीं लिखा था, वैसे ही लिखा रहने देते, हम बस देख के तो काउंट करके लिख देते थे कि कितनी वैल्यूज कॉमन है। इसमें चूंकि हमने कॉमन अनकॉमन आंसर में दोनों लिखनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने इसको ओपन कर लिया। सिर्फ ये डिफरेंस, आप चाहते तो आप एचसीएफ में भी इसको ओपन कर सकते थे, ठीक है। दूसरा वाला पोर्शन है इसका ये वाला। अब इसको भी जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन में यहाँ रफ पे कर लेती हूँ। 91 आपको पता है किस टेबल में आता है, सिंपली 3 में तो नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है इसको 13 पे करके देखते हैं। 13 पे आ रहा है, प्राइम नंबर था ना, इसलिए 13 7 जार। ये मैंने करके देखा। अब मुझे कैसे पता चला 13 पे डिवाइड करना था? ये जो दूसरा हमने डिवाइड किया था ना, उसमें 13 एक पेयर आ रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाता है कि आपके पास जब एक पेयर डिफिकल्ट से ऐसे आ जाए ना प्राइम वाला, तो जो दूसरा हमने क्वेश्चन का हिस्सा करना होता है ना, उसमें भी वो कहीं ना कहीं आना होता है। तो अगर हमने कहीं देखा कि 2 3 में डिवाइड नहीं हो रहे, मैंने कहा यहाँ पर 13 डिफरेंट सा लग रहा है, इस पर डिवाइड करके देखती हूँ, तो जब डिवाइड किया वो पूरा पूरा आ गया। तो 13 7 ज़ा 91 और पता है 7 1 ज़ा 7। अब इसके पेयर भी यहाँ लिख लेते हैं, 13 आए और 7 आए। अब बाकी देखें, एक्स कितनी दफ़ा है? एक्स 5 दफ़ा है, वाई से 6 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6, और एक्स और ये जी जो है वो 7 टाइम है। नीचे यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है पेज पे, तो नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे इसको मैंने ये किया कि ओपन करके लिख लिया। अब हमने क्या लिखना होता था एचसीएफ में? कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे और इसमें अनकॉमन फैक्टर भी लिखेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है। कॉमन फैक्टर कौन से? एक ये, एक ये, एक ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला। फिर साथ में हमने y को देखा कि y 1 2 3 y कॉमन थे, और z कितने कॉमन है? z 1 कॉमन है। मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आसानी हो। अब देख लेते हैं, इन कॉमन को लिख लेते। एक 13 कॉमन था, 1 2 3 4 5 x कॉमन थे, और y 1 2 3 3 y कॉमन थे,
और एक जी कॉमन था। ठीक है, अब देखना है कि अनकॉमन कौन से हैं। इसको या अनकॉमन को पूरे स्पेलिंग लिखने कि अनकॉमन फैक्टर्स। इसमें यही डिफरेंस होता है। हम क्या करते थे कि जो HCF था उसमें कॉमन फैक्टर लिखते थे और HCF लिख के नीचे उन सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें ऐसे नहीं करना। LCM में आप लोग क्या करते हो, ये बात ख्याल रखनी है कि LCM में अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से बचे। एक 3 बच गया, इधर से 7 बचा, इधर से 2x बच गए, और ठीक है इधर से 1 2 3 3 y बच गए, 1 2 3 4 5 6 z बच गए। ऐसे ही है, हमने जो जो बचा हमने उसको लिख लिया। अब जो आपके पास LCM होगा, अब आंसर आने लगा है, इसको और इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेना। यानी LCM का मतलब होता है कि जो कॉमन आए हैं वो लिख लें एक बार, जो बच गए हैं पीछे, जो अनकॉमन है, जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया, जो नहीं हो रहे थे, अब उन सबको लिख देना। LCM में इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अब LCM में मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 3 4 5, ये 5y, ये कितने y, 3y, ये z, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। 3 7 21, 2y 2x, 3y और 6z थे। देखिए ना, मैंने पहले इनको लिख दिया आपस में मल्टीप्लाई करके, फिर इनको आपस में लिख दिया, फिर इन सबको आपस में ही नहीं मल्टीप्लाई करना था। वो मैंने ज़रा थोड़ा आपस में अलग अलग कर लिया ताकि वो ज़्यादा लंबी वैल्यू ना हो जाए। अब इनको आपस में भी करना है। 13 को 21 से किया, ओहो, 13 मल्टीप्लाई 21, 273, ये 5x है और ये 2x है। आपको पता है बेसिस सेम हो और पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो कितने x हो गए, 7x। y यहाँ 3y, यहाँ 3y, 6y और z 7 हो गए। यानी आप लिखते, आप इन सबको एक दफ़ा भी लिख सकते थे। मैंने तो इनको इकट्ठा कर करके लिख दिया ना, कि इनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनको आपस में कर लिया। असल में हम सब ने इन सबको ऐसे इकट्ठा करके एक बार मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो लंबा लिखा जाना था, मैंने फिर इस तरह कर दिया। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। फिर देख लें, क्वेश्चन राइट करना है, उनके फैक्टर्स ओपन कर लेने हैं। जब फैक्टर्स ओपन कर लोगे आप लोग, तो फिर आपने क्या करना है, उनमें से कॉमन निकाल लें। कॉमन निकाल लिए और जो बाकी अनकॉमन बच जाएंगे उन अनकॉमन को लिख लिया। अब कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना होता है। LCM में और HCF में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि LCM में HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं और LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ना, अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आसान है, इसको कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बुक से रीड करें। उन्होंने कहा फाइंड द LCM बाय फैक्टराइजेशन। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें ज़रा, उसमें भी क्या लिखा था, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। इसमें लिखा फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। वहाँ भी फैक्टराइजेशन करनी थी, यहाँ भी फैक्टराइजेशन करनी है। वहाँ HCF था, यहाँ LCM था, यानी आंसर में फ़र्क आएगा। प्रोसीजर वही है। और आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स भी करवाए थे दोबारा, तो इसका मैं सिर्फ एक पार्ट अभी करवाऊंगी, बाकी पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद ही फैक्टराइजेशन के करने हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला लिख रही हूँ, इसका ये वाला पहले कोई करने लगे। फैक्टर्स बनाने हैं ना, फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर्स बनाने हैं, तो एक एक करके फिर दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने अब आपको आ गए, एक मैं करवाऊंगी, बाकी 3 पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर भी किए थे, वो आपने खुद फैक्टर्स बना के कर लेने। इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 25 मल्टीप्लाई करें तो 100 चाहिए, प्लस माइनस करें तो 25 चाहिए। कौन से 2 पेयर मिलेंगे, अगर मैं आपको पता है मैंने आपको कैसे बताया हुआ है कि 100 को ऐसे लिखते हैं अगर बड़े फैक्टर ना मिल रहे हो, और उसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 और 50 का पेयर बनेगा तो 25 नहीं आ रहा, 2 2 ज़र 4 4 20 नहीं आ रहा, बचा 4 5 बार 20, 20 और 5, हाँ जी ये आ रहा है। देखें मैंने आपको पहले भी फैक्टर निकालने सिखाया, इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 20, 20 और 5, यानी एक पेयर 20 और एक 5, 20 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये पेयर अब आपको निकालने सिखाए हुए हैं मैंने कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक पेयर बना लिया 20x, एक बन गया जी -5 प्लस 100। वैसे आपको ये पता होनी चाहिए बात कि जब आपके पास इधर माइनस और इधर प्लस हो
और ये छोटी और ये बड़ी वैल्यू हो तो फिर दोनों में प्लस माइनस माइनस आता है। देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 20 में 5 डालें तो 25 आता है, और 25 जार 100 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 100, यानी पेयर ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी माइनस माइनस हमें खुद देखा, अगर यहाँ प्लस लगा देती तो वो तो छोटा आंसर आ जाना था। अब आपको पता है पहले दो में से क्या कॉमन आ गया, एक्स, तीसरे नंबर पे माइनस है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 20 टाइम 5 20 जार 100। अब अंदर से क्या कॉमन है आपके पास, ये कॉमन है, इनको लिखा, जो पीछे बच गया वो ये चीज़ें बड़ी बहुत दफ़ा हमने डिस्कस की हुई हैं कि ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक के मैंने फैक्टर बना लिए। अब दूसरी बारी है इस वाले की, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके फैक्टर तो आसान लग रहे हैं, देख के बना लेते हैं। यानी हमें मल्टीप्लाई करें तो 20 चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये 1x चाहिए, यानी 1 चाहिए। तो 20 किस टेबल में आता है, 5 4 जार 20, 5 4 बार 20, और 5 और 4 को जब प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। तो ये पेयर यहाँ आसानी से नज़र आ रहा था मुझे, 5 और 4। देखिए 5 4 जार 20, 5 में से 4 निकाले 1, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया। ठीक है, दोनों में माइनस हो तो पहले में माइनस हो, दूसरे में प्लस आता होता है। ये बातें थोड़ी सी ना आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत दफ़ा हमने ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन किए हैं। ये बात अंदर से लिख ली, और ये चीज़ें ये आपको पता होगा कैसे लिखा मैंने। ठीक है, अब बेटा हमने क्या लिखा, ये फैक्टर्स वाला काम पुराना है हमने जो किया है। सबसे पहला काम ये होता है एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, बाय फैक्टराइजेशन आपने फैक्टर्स निकाल लेने होते हैं। अब आपको पता है एचसीएफ में क्या लिखते होते हैं, कॉमन फैक्टर। एलसीएम में भी पहले क्या लिखने हैं, कॉमन फैक्टर। दोनों के आंसर्स में कॉमन देखें क्या है, x-5 और x-5 दोनों में क्या है, कॉमन है। एचसीएफ में आप लिखते होते हो कॉमन फैक्टर, और बाद में आगे लिख देते होते एचसीएफ, भी आंसर में वही आ जाता है। लेकिन आपके पास जो एलसीएम होता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम में साथ हमने लिखना होता है, ये अनकॉमन लिख लें या पूरे स्पेलिंग्स लिख लें, अनकॉमन फैक्टर लिख देती हूँ। बाकी अनकॉमन क्या बचा, x-20 दोनों में नहीं आ रहा था तो ये अनकॉमन है। दूसरा x+4 भी दोनों में नहीं आ रहा था तो ये अनकॉमन है। अब हमने लिखना होता है सो एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाता है, कॉमन और अनकॉमन को आपस में सबको मल्टीप्लाई कर ले। कॉमन आपके पास था ये, और तो अब जब हम बेटा एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको और इसको आपस में बस लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका एलसीएम का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बिल्कुल ऐसे ही जो है बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं आप लोगों ने। सेकंड थर्ड फोर्थ सारे वाले पार्ट आपने खुद कर लेने हैं ऐसे ही। जो नहीं होगा फिर आके पूछ लीजिएगा। बहरहाल अब इसमें से कुछ बताने वाली बात रहती नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आती हो। फिर भी अगर आप लोग ना करो तो बेटा इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक क्वेश्चन जो है ना वो 11 करवा रही हूँ, वो इस ज़रा इजी है, बाकी थोड़ा मगर ज़्यादा करवाऊँगी तो बर्डन हो जाएगा फिर आप पे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, और क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है वो साथ साथ फिर क्लास में करवाती रहूँगी, और जो है ऑनलाइन में कल हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। 11 क्वेश्चन ज़रा इजी है, पढ़िएगा आप लोग। वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास। वकास ने विश की है कि वो एक जो है वो बनानास जो है नंबर ऑफ बनानास लिख लेते हैं साथ में, वो हैं जी 128 बनानास, और नंबर ऑफ आल्सो एप्पल्स। बनानास और एप्पल्स की बात कर रहा है, और एप्पल्स हैं। अब वो क्या विश कर रहा है, वो ये विश कर रहा है कि 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। के वो कह रहा है कि ये जो बनानास और ये एप्पल्स है ना, ये बच्चों के दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। कि जैसे वो कहे कि एक एक बच्चे को 2 एप्पल आ जाए, 2 बनाना, अगले को भी 2 एप्पल 2 बनाना, तीसरे को भी 2 एप्पल 2 बनाना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, या पहले को 1 एप्पल 1 बनाना, दूसरे को 1 एप्पल 1 बनाना, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है सब बच्चों में वो। तो वो कह रहा है कि बताओ कि कितने बराबर बराबर एप्पल और बनाना आ जाएं, कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर, वो कितना नंबर होगा कि जितने बच्चों में ये फ्रूट्स मैक्सिमम एक जैसे तकसीम हो जाएंगे। जो बाकी बचे वो बचे, लेकिन एक जितने कितने हो जाएंगे, और बाकी जो है फिर वो आपने वो निकालना है। हाईएस्ट नंबर का मतलब है कि हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू, और हाईएस्ट से हमें यहाँ पर एक हिंट मिल गया कि ये एचसीएफ की बात कर रहा है। जहाँ पर हाईएस्ट नंबर की बात करेगा वहाँ मतलब उसने एचसीएफ निकालने को कहा है, और जहाँ वो लोएस्ट नंबर की बात करेगा वहाँ उसने समझे एलसीएम निकालने को कहा है।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पहले भी किए हुए हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हमें पता होता है कि 128 को अगर मैं डिवाइड करके वो उसका निकाल लूँ, क्या जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँ, यहाँ रफ में अगर मैं निकालूँ तो वो देख लेते हैं इसके क्या फिर बनते हैं। ये अब आपको आता है, ये मैं देख लेती हूँ मैंने ये क्या पेयर्स बनाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 4 5 6 7, तो 5 4 5 6 7 टाइम 2, क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी थी ना। अब 176 की भी कर लेते हैं, ये आपने रफ वर्क में करनी लाजमी है। 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 और 11 1 11। ये फैक्टराइजेशन अब आपको खुद आनी चाहिए, ये आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, ये मैं नहीं सिखाऊंगी आपको। 8 में बहुत करवाई हुई है मैंने आपको ये। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब हमने देखा, उसने कहा था एक जितनी अमाउंट सब में तकसीम हो वो कितनी हो सकती है। हमने कहा जी कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन क्या है, एक ये, यानी 2 एप्पल आ जाए और 2 बनाना आ जाए, दूसरे बच्चे को भी ये भी 2 एप्पल, इतने सेम सेम थे। बाकी जो बच गए एप्पल बनाना वो जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके, तो कॉमन फैक्टर आ गए जी ये। और अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको पता है इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर गए तो 16 नंबर जो थे वो ऐसे थे हमारे पास कि जिसमें हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। पीछे आंसर भी मैच कर लेते हैं इसका ज़रा। ये हमारे पास है 6.1 जी 16, यानी 16 चिल्ड्रन जो है ना वो आपके पास ऐसे हैं जिनको बराबर तकसीम हो सकती है दोनों चीज़ें। 16 बच्चे ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चन बस इतना सा था, यानी उसने पूछा था शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अगर आना हो। तो ये 3 क्वेश्चन आज की डायरी में आप लोगों ने कर लेने हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 11 जो होमवर्क रह गया वो कर लेना है। क्वेश्चन 3 इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में आके करवाऊंगी, और क्वेश्चन जो बाकी रह गए वो भी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। डायरी भी ये देख लेनी है, और फिर एक क्वेश्चन जो बात और करने वाली है वो ये देखना है कि रिव्यू एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप निकालो ना तो रिव्यू एक्सरसाइज 129 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है। उसने क्या कहा, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये समझे क्वेश्चन लिखा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, फैक्टराइजेशन करनी है, एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क करके आना है, मैंने आपका चेक करना है आके। इस तरह रोज़ का एक एक क्वेश्चन दे दूंगी ना तो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ साथ हो जाया करेगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।